नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सुमति माइंड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान परशुराम की कथा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी, इसलिए उनके अंदर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के गुण थे। बचपन में उनका नाम राम रखा गया था, किंतु भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी के कारण उनके परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उनका जन्मस्थल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में जनापाव नामक पहाड़ियाँ हैं। भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतार हैं, जिनमें से परशुराम उनके छठे अवतार थे। सामान्य तौर पर भगवान विष्णु अपना अगला पूर्ण अवतार तभी लेते हैं जब उससे पूर्व का अवतार उनके अंदर समा जाता है। हालांकि परशुराम इकलौता ऐसा पूर्ण अवतार है जो अगले 4 अवतारों के समय काल का भी साक्षी था और रहेगा। इस कारण से उन्हें पूर्ण अवतार की जगह अंशावतार भी कह दिया जाता है, जिसका उल्लेख रामायण में देखने को मिलता है। परशुराम को भार्गव राम, जामदग्नि राम तथा रामभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसी दिन हम सभी परशुराम जयंती भी मनाते हैं। उनके 4 बड़े भाई थे, जिनके नाम रुक्मबाण, सुवेषण, वसु तथा विश्वासु थे। हालांकि भगवान परशुराम के आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उल्लेख देखने को मिलता है। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करने नदी पर गई हुई थी। वहां उनका मन एक राजा पर आ गया था और उनके मन में काम वासना की इच्छा जाग उठी थी। जब उनके पिता जमदग्नि को यह बात पता चली तो उन्होंने परशुराम को अपनी मां का मस्तक काटने का आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। अपने वर में परशुराम ने पुनः अपनी माता को जीवित करने को कहा। इस प्रकार उनकी माता पुनः जीवित हो उठी थी। परशुराम की कहानी में संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने की बात कही गई है। यह केवल और केवल लोगों के बीच भ्रम उत्पन्न करने के लिए फैलाया गया है। यदि परशुराम ने भूमि को क्षत्रिय विहीन ही कर दिया था, तो उस समय भगवान श्री राम का कुल कैसे जीवित था, जो क्षत्रिय जाति से थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। तब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया था तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस ले आए। उसके पश्चात अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तब अपने पिता की हत्या से इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के हैहय क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया था। भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, अर्थात पृथ्वी को क्षत्रिय जाति रहित कर दिया था। दरअसल उन्होंने क्षत्रिय जाति के हैहय वंश का इस पृथ्वी से 21 बार संहार किया था, क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध किया था। दरअसल भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा उनका अंत कलयुग की समाप्ति के साथ ही होगा। यह वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम तथा 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। उस समय दुनिया में अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ऐसे में भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे। तब जाकर इस मृत्यु लोक पर परशुराम अवतार का कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा। भगवान परशुराम का कर्तव्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। वे विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, जबकि इस कल्प में भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार लेने हैं। भगवान परशुराम का कर्तव्य केवल अपने समय काल तक का ही नहीं था, अपितु उनकी भूमिका भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी श्री राम के समय और 8वें अवतार श्री कृष्ण के समय भी रही है। इसी के साथ उनकी मुख्य भूमिका भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान को शिक्षा देने और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देने की होगी। भगवान कल्कि को संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भगवान परशुराम का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा और वे इस मृत्यु लोक को छोड़कर श्री हरि में समा जाएंगे। रामायण में परशुराम। कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार श्री राम के रूप में लिया।
जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए थे, तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी तथा महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह सुनाई दिया था। उसके पश्चात वे क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुंचे तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनकी श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से तीखी बहस हुई, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का ही सातवां रूप है, तो वे वहां से चले गए। रामायण में यह बताया गया है कि जब भगवान परशुराम को श्री राम के अंदर भगवान विष्णु की छवि दिखी, तो उन्हें पता चल गया कि श्री हरि ने अपना पूर्ण अवतार ले लिया। इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और वे वहां से चले गए थे। महाभारत में परशुराम। श्री राम के पश्चात भगवान विष्णु के द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उसी समय श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा था। चूंकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ था। अंत में देवताओं व इंद्र के द्वारा यह युद्ध रुकवा दिया गया था। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप दिया था कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय वह उसको पूर्णतः भूल जाएगा। आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हो भगवान परशुराम।